गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज जैसा कि सोमवार है, आप लोगों को ढेर सारा वीडियो हम भेजे हुए हैं कि अब देखिए लगभग 9:15 पर इतनी भीड़ है, जबकि हम 9:15 अप्रॉक्सीमेट आ गए थे और यहाँ पर हम आए तो कोई नहीं था। तो आप लोग थोड़ा सा इस बात को चेतें कि सोमवार मंगल बुध इधर हफ्ते के शुरुआत में आप लोग समय से आया करिए। समय का मतलब ये है कि 9 बजे से पहले यहाँ पहुँच जाएंगे, तब आपको सारी सुविधाएं सुलभ रूप से, शांति से और आराम से हो पाएगा। और आज बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था कि खांसी बहुत आ रही है ना, आराम नहीं हो रहा है। तो आज हम थोड़ा सा खांसी पर बात करेंगे। जो खांसी, जैसे हम लोग जब ज़ोर से ना, ठीक है, खांसते हैं, मतलब ना अंदर से आवाज़ को, अंदर से जो एयर होती है, ठीक, लंग्स वाले एयर हम लोग बाहर, मतलब ठीक है, बहुत तेज़ी से उसको बाहर फेंकते हैं, तब हम लोग उसको जनरली भाषा में खांसी कहते हैं। खांसी जैसे 2 टाइप की होती है मेनली, एक सूखी खांसी, एक गीली खांसी। जो आप लोगों को आता होगा वो अक्सर वो गीली खांसी आता है, कभी कभी सूखी खांसी आता है। अब खांसी मतलब इसके कारण क्या हो सकते हैं, जैसे अभी सब लोग अपनी ज़िंदगी में देखे होंगे, कभी कभी हमारे मुंह में कोई, चले मान लीजिए कोई डस्ट चला जाता है, कोई ना, कोई जैसे रास्ते में जा रहे हो हम लोग, छींक आने लगती है ना, ठीक, या फिर मुंह में कहीं, जैसे मान लीजिए हम लोग अभी देखो वो क्या कहते हैं उसको, वो क्या बोलते हैं उसको, मान लीजिए कोई किरौना उरौना मुंह में चला जाता है, या सुरती उरती लोग कोई खाते होंगे, तो अगर चला जाता है तो बहुत तेज उल्टी उल्टी होने लगती है ना। तो ऐसे हमारा लंग्स होता है, जो हमारा फेफड़ा होता है, ठीक, वो बहुत साफ़ सुथरा रहता है। तो जब हम लोग कहते हैं ना इन्फेक्शन हो गया है, निमोनिया हो गया है, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा जो लंग्स हमारा ऐसे ऐसे पचकता रहता है, फूलता रहता है, पचकता रहता है, तो उसमें दूसरी, जैसे हम लोग सांस तो ले ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं ना उसको फ़िल्टर करके ले रहे हैं। जैसे हम लोग आजकल हम लोग आरओ का पानी पीते हैं तो फ़िल्टर कर लेते हैं ना, जो गंदगी रहती है, जो बड़े कण रहते हैं, जो ना वैसे रहते हैं, जो टॉक्सिक रहते हैं, उसको निकाल दिया जाता है मशीन के द्वारा। लेकिन हम जनरली हम लोग इस इन्वायरमेंट में तो ऐसा कर नहीं पाएंगे कि सब फिल्टर करके पिए, कि मतलब बैक्टीरिया सारे अलग हो जाएँ, वायरस अलग हो जाएँ, ऐसा तो है नहीं। तो हम लोग जब उसको लेते हैं, सांस लिए, उसमें भी बैक्टीरिया चली जाती है ना, जैसे टीबी वाले बैक्टीरिया में है ना, ठीक, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया है, ये अंदर चली जाती है छाती में। तो वहाँ का बहुत पार्ट बहुत डिलीशियस होता है, मतलब बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है, धीरे धीरे वहाँ जाएगी, जम जाएगी ना। वहाँ तो हम लोग झाड़ू पोछा मारते नहीं हैं, जैसे हम लोग घर पर ना, घर पर झाड़ू पोछा मारते रहते हैं। तब जब वो जैसे वहाँ जम जाएगी तो वो इरिटेशन पैदा करती है ना। जैसे कोई चीज़, जैसे भी मुंह में आप दूसरा कुछ भी ले लेंगे तो आपको बहुत अजीब लगे, जब थूकने लगेंगे ना, ऐसा होता है ना। मुंह में कोई ऐसी चीज़ ले लेंगे ना तो उसको थूकने लगते हैं ना। अभी मान लीजिए माटी, क्या है, वैसी कुछ कुछ ले लेंगे मुंह में, तो क्या करता है, मतलब यहाँ पर इरिटेट करता है ना। तो उसको हमारी बॉडी क्या करती है, उसके डिफेंस करती है, उसको भगाने के लिए ना, उसको चीज़ को साफ़ करने के लिए। अभी मुंह में कुछ लेंगे, देखिए तो थूकने लगेंगे जल्दी जल्दी, ठीक, वो मतलब साफ़ करे बॉडी आपकी ना, वो डिफेंस मैकेनिज्म है हमारी बॉडी की, तो उससे साफ़ करती। ऐसे ही जब हमारे लंग्स में कुछ चला जाता है तो हमारे जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो क्या करता है, खांसी के रूप में उस चीज़ को एक्सपेल करने का प्रयास करता है, मतलब बाहर करने का प्रयास करता है, ठीक। इसी को मतलब हम लोग क्या कहते हैं, खांसी है। और अब खांसी में हम लोग को करना क्या होता है, कुछ देसी उपाय भी बता रहे हैं, दवाई के साथ साथ देसी उपाय। देखिए दवाई लेने के लिए सही चीज़ तो यही है, आपको यहाँ पर आना पड़ेगा ना, क्योंकि जब तक आप नहीं आएंगे तब तक डॉक्टर नहीं समझेगा कि मतलब आपको क्या क्या दिक्कत है। हो सकता है कुछ दवाई की वजह से हो सकता है कुछ ना वातावरण की वजह से हो सकता है कुछ कपड़े उपड़े की वजह से हो, क्योंकि खांसी एलर्जी भी होती है, उसमें भी देखिए ना खांसी बहुत आती है, सांस फूलने लगती है जल्दी जल्दी अचानक। जैसे अस्थमा भी होता है, निमोनिया भी होता है बच्चों में। हम लोग निमोनिया क्यों नहीं होता, ठीक, बच्चों में ही होता है, हम लोग, बात समझिए आप लोग ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ना एज, पर्टिकुलर एज में पाई जाती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर एज में पाई जाती हैं। जैसे अपेंडिक्स का, तो वो तो लोग ना कि इनका अपेंडिक्स हो गया है, तो जो अपेंडिक्स होता है उसका भी एक पैरामीटर है कि वो 12 या 15 साल से ऊपर और लगभग 25 साल के बीच में ही आपको अपेंडिक्स होगा। उसके बाद बहुत रेयर होता है, और लड़कियों में ज़्यादा होता है अपेंडिक्स। तो ये चीज़ें, जैसे कुछ बीमारियां ना, मतलब कि एज के अनुसार होती हैं। जैसे शुगर, कोई बच्चा पैदा हुआ अगर मान लीजिए गलती से ना, तो उसको शुगर तो बहुत नहीं होता है, जनरली रेयर मतलब होता होगा, लेकिन नहीं होता है ना। हाँ, लेकिन जैसे देखिए जो लोग शुगर वाले मरीज़ हैं उनका उम्र तो लगभग 40 से ऊपर ही होगा ना, बीपी वाले भी 40 से ऊपर ही होंगे ना,
तो कुछ जैसे बीमारियां होती हैं जो वो क्या होती हैं, एज जैसे जिस हिसाब से उम्र रहती है उस हिसाब से होती हैं। एक तो ये हो गया। और दूसरा जैसे हम खांसी पर बात कर रहे थे कि खांसी देखिए ढेर सारे मतलब कुछ लोग खांसते खांसते ब्लड भी आ जाता है, कुछ लोग खांसते खांसते चेस्ट एकदम बहुत बहुत दर्द करने लगता है, सीना बहुत दर्द करने लगता है। ठीक, कुछ लोग जैसे ज़्यादा उल्टी हो जाती है तो लोग एकदम सुस्त हो जाते हैं। हाँ, तो अब समझिए खांसी, अब हम लोग को जैसे जो हम लोग विभाग से हैं, हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि अब कोई एक्सरे दिखाते हैं ना, देखे होंगे एक्सरे ना, एक्सरे दिखा देते हैं, देखो भाई एक्सरे कहाँ है, उठा लाओ एक है। तो अब जैसे एक्सरे हम आप लोग को दिखाते हैं, अभी देखिए दिखा रहे हैं और आपको बताएंगे कि हाँ लाइए, अब देखिए जैसे ये एक्सरे है ना, अब देख रहे हैं ऐसे दाने दाने ऐसे ऐसे जहाँ जैसे जो वाइट वाले हो गए हैं ना, ठीक है। तो अब जैसे अगर एक्सरे सही होता तो जैसे ऐसे ब्लैक नहीं है ये वाला देख रहे हैं ना सब लोग, वैसे रहता। अगर जैसे इसमें देखिए ना जो ना साइड बाई साइड है ना, तो ये थोड़ा ठीक है ना, कब तब भी ये मतलब ये कंट्रोल वाले हैं। कुछ लोगों का आप एक्सरे देखेंगे तो उसमें देखेंगे एक तरफ का पूरा गायब है, मतलब अगर वाइट हो जाए ये चीज़, अगर वाइट हो जाएगा तो मतलब ज़्यादा गड़बड़ है। ठीक, क्योंकि एक्सरे अभी यहाँ रखे नहीं थे, आप लोग प्लान नहीं किए थे, आप लोग को बताएंगे नहीं तो आपको हम दिखाते हैं। अब देखिए, अब इधर का देखिए राइट साइड ना, अब देखिए ना काफ़ी कंसोलिडेशन है, इसे हम लोग अपनी दूसरी मेडिकल भाषा बोलते हैं, आप लोग को सिंपल समझा रहे हैं थोड़ा सा। इधर ना लेफ्ट साइड वाला ना ठीक है, लेफ्ट साइड वाला जो लंग है ठीक है, लेकिन जो राइट वाला लंग्स है देखिए बहुत इसमें ये ज़्यादा इन्फेक्टेड है। अब जब इतनी दिक्कत है तो आप समझिए ना, तो दिक्कत तो होगी ना। ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब कि कोई चीज़ हम लोग जादू मंत्र बाबा वाला काम तो हो नहीं रहा, धीरे धीरे होगा। इसीलिए हम बार बार आप सभी को बोलते हैं कि ज़्यादा घबराए नहीं, मरीज के साथ सेवा भाव से लपटना है। आपको देखिए न तो आपके हाथ में है ठीक करना, न तो हमारे हाथ में है ठीक करना। तो हम लोग को जैसे अगर इसी दिक्कत अगर ज़्यादा हो गई, देखिए बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम होता है ठीक हो जाता है, हम लोग को भी सर्दी खांसी जुकाम होता है ठीक हो जाता है, लेकिन जो ये बीमारी है जिस विषय में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, इसमें थोड़ा दिक्कत है ना। जब अगर उतनी दिक्कत है तो आप समझिए ना, इसमें तो सही तरीका यही है कि मरीज को देखिए दवाई तो 50% काम करेगी, 50% क्या है, रहन सहन हो गया, खाना पीना हो गया, और सबसे अहम है कि परिवार का प्यार दुलार और सपोर्ट ना, इससे मरीज सही होगा। हम लोग अपनी लाइफ में देखे भी होंगे कि जो लोग हमको लगता ही नहीं था ये कर लेगा, वो भी लोग कर लेते हैं। देखे होंगे हम लोग ने क्लासमेट में बैचमेट में देखे होंगे, उसको साला ना हम लोग अरे हमको लगता ही नहीं था वो इतना पढ़ा लिखा है, ऐसा है ये है, और देखिए वो सही जगह मतलब कि हो जाता है ना। कुछ लोग एकदम जैसे ना क्लास में एकदम मतलब वैसे रहते हैं, लेकिन देखिए अच्छा बिजनेस करते हैं। तो हर इंसान कुछ ना किसी ना जितने भी लोग दुनिया में हैं, ठीक, सबके अंदर ना एक स्पेसिफिक क्वालिटी है, एक ना कुछ ना हमसे अलग है। हम हो सकता है डॉक्टर हो, हम सकते ठीक है, हो सकता है डॉक्टरी ठीक कर पा रहे हो, ठीक, हो सकता है आप जो काम कार बिजनेस कर रहे हो उसमें ठीक कर पा रहे हो सकता है कोई ना किराना का स्टोर चला रहा हो सकता है बढ़िया कर रहा हो। तो सबके अंदर ना कुछ प्रतिभा है, क्षमता है। तो हम लोग को ना इसीलिए हम बार बार बोलते हैं अपने मरीजों से कि किसी के बहकावे में मत आएँ। बहकावे में आने का मतलब है कि आपको ना जैसे गलत, एक तो ट्रैक गलत चला जाएगा, आपको लगेगा नहीं तुरंत आराम हो गया, वो आराम नहीं होता। जैसे अभी सांस फूल रही है, खांसी बहुत आ रही है, कोई इंजेक्शन लगा देगा, अभी कोई स्टेरॉयड लगा देगा तो आराम हो जाएगा, जबकि हमारे इसमें इस बीमारी में स्टेरॉयड नहीं देना है। इस बीमारी में क्योंकि स्टेरॉयड दे देंगे तो उसकी आदत बन जाएगी ना, वो विकलांग हो जाएगा, ठीक। जब भी उसको दिक्कत होगी वो सोचेगा वही हमको इंजेक्शन लगे। जैसे भी हमको मान लीजिए भूख लगे और आप हमारे अच्छे गार्जियन नहीं हैं और आपको पता है कि नहीं इसको अभी खाना नहीं देना है, अभी इसको इतने अभी नाश्ता किया है, अभी उतना खाना कंज्यूम हो रहा होगा, इसी बॉडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसको 12-1 बजे खाना देना है। मान लीजिए हमको 9 बजे नाश्ता मिला हुआ है, हम फिर 10-11 बजे चिल्लाने लगे पापा खाना चाहिए,
अगर हमारे गार्जियन समझदार रहेंगे तो कुछ खाना देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि वो जान रहे हैं ना आपके जितना खाना हम खिलाए हैं उतना आपके पास एनर्जी है, उतने से आपका काम 12-1 बजे तक चल जाएगा। लेकिन वही अगर मान लीजिए हम जिद करने लगें, लौटने पाटने लगें, अगर हमारे ना गार्जियन समझदार है तो नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं, कोई बात, 1 दिन लौटेंगे, 2 दिन लौटेंगे, 3 दिन लौटेंगे, 4 दिन लौटेंगे ना, 5वें दिन से तो हम सही हो जाएंगे। तो एक जैसे गार्जियन बनना आसान नहीं है, ठीक, क्योंकि अगर आपको लगता है कि नहीं सिर्फ काम ही सब ज़रूरी है, काम से ज़्यादा जो आपके घर बच्चे हैं उन पर ठीक ध्यान दीजिए, उनको क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या नहीं है, ठीक, क्या चीज़ उनके लिए बेहतर है। क्योंकि अगर वो 20 साल के हैं तो आप अगर 40 साल के हैं तो 40 साल का जो एज होता है आप सब कुछ देखे हुए हैं। आप अपने बच्चे को 20 साल तक समझ पा रहे होंगे कि इसका इंटरेस्ट किधर है, ये क्या बेहतर कर सकता है, क्या ना क्या नहीं कर सकता, कहाँ इसके अंदर दिक्कत है, ये तो आप ही समझ आएंगे। तो ऐसे जब हमारे मरीजों को खांसी बहुत आए खांसी बहुत आए तो उसमें कुछ जैसे दवाई तो आना पड़ेगा उसके लिए, पहली बात, ठीक है, एक बार दिखाना पड़ेगा। और कुछ देसी उपाय हैं, जैसे कि अगर खांसी ज़्यादा आ रही है तो आप गर्म चीज़ का सेवन करेंगे तो थोड़ा सा आराम मिलेगा आपको, ठीक, गर्म चीज़ का। उसके बाद जैसे मुलठी हो गई ना, लौंग हो गया, ठीक, ये सब चीज़ों का ना आप थोड़ा सा चूसते रहेंगे तो थोड़ा सा आपको आराम मिलेगा। और जो जैसे मल्टीग्रेन आजकल आटा आता है ना, ठीक, चोकर वाला नहीं आटा होता जिससे हम लोग भैंस उस खिलाते हैं, उस टाइप का अगर अन्य यूज कर रहे हैं तब भी फ़ायदा करेगा। जैसे अमरूद हो गया, कीवी फल हो गया, खजूर हो गया, संतरा हो गया, ये सब फल भी ना, ये जो हमारे जो लंग्स होता है उसको ना डायलेट करता है, उसको थोड़ा सा राहत देते हैं। ये सब जो चीज़ें मैं फल का नाम बता रहा हूँ, गर्म चीज़ खाने से थोड़ा सा और भी आराम रहेगा। तो ये कुछ देसी नुस्खे हैं जिसके आप यूज करके थोड़ा मोड़ा आराम कर सकते हैं। लेकिन ये बीमारी क्या है, धीरे धीरे सही होगी। और हम बार बार कहते हैं कि हापा तो छूटेगा ही, कहते हैं ना, मतलब थोड़ा चढ़ने लगे हापा छूटने लगा। अब समझिए ना, अंदर से मशीन ही ख़राब है ना, जब अंदर से मशीन ख़राब है तो हापा तो थोड़ा छूटेगा ना। लेकिन देखिए लगभग 80-90% लोग सही हो रहे हैं। सही कहाँ से हो रहे हैं कि उन्होंने प्रॉपर दवाई के साथ साथ, खान पीन के साथ साथ, रहन सहन साथ साथ एक पारिवारिक सपोर्ट नहीं होता है उसको उन्होंने मतलब कि किया। और जितने मरीज़ सही होते हैं, जैसे भी भाई साहब हैं, सोच लीजिए ना, कोई इंसान ना 2-3 साल से, मतलब 2.5-3 साल से ऑक्सीजन पर रखे हुए हैं, बहुत बड़ी बात है ना, उतनी सेवा शिद्दत के साथ लगे हुए हैं। तो अगर आप शिद्दत के साथ लगे रहेंगे तो कहते हैं ना पूरी कायनात ने इकट्ठा हो जाएगी आपके मतलब मिलाने में, कहो सही बात है ना। तो बताओ चश्मा वो वाला नहीं कहता यहाँ, हाँ ठीक बा। नहीं, हमारा इंटेंशन किसी में भी हो सकता है। देखिए जैसे हम जब तैयारी करते थे ना, तो हम यही कहते थे ना, सबको खुदा मिले जिससे खुदा की हो तलाश, हमको ना हमारा वो मिले, मतलब हमारा उसमें छत पर हम गाते थे जब हम तैयारी करते थे मेडिकल की। तो हमारा इंटेंशन किस पर रहता था कि जिस चीज़ हम करने आए हैं उसका वही मतलब नहीं था ना कि जैसे देखिए हर गाने का अपना, देखिए हम कहते हैं कि सारी चीज़ जब अपने अनुसार चलेंगे तो आप खुश रहेंगे, आप जब दूसरे के अनुसार चलने लगेंगे तब गड़बड़ है। आप देखे भी होंगे, जितने लोग हमको सुन रहे हैं, आप लोग देखे भी होंगे कि जब जितने भी फैसले अपने ज़िंदगी में लिए, जितने भी फैसले अपनी ज़िंदगी में लिए, जब अपने मन से, अपने सुख सुविधा अनुसार, अपने ना टैलेंट को, मतलब अपने अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार जो लिए, उसमें आपने सफलता पाई। लेकिन जो दूसरे के कहने बहकावे में इधर उधर में आपने कर लिया ना, उसमें आपने ना ठीक है मुक्का खा गए या फिर आप गिर गए। आप देखे होंगे, ऐसे बहुत लोग देखे होंगे। कोई भी देखिए शादी, जैसे मान लीजिए शादी ब्याह होता है गाँव में ना, अगर हम लोग अपने ढंग से करते हैं तो सही समझ में आता है ना। फिर नात कनी के इसे पगहा उनके हिसाब से कर देते हैं, पता चलता है, देखे बताइए नहीं करें, समझ में आ रहा है ना। आप देखे होंगे समाज में भी बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। तो अपने हिसाब से काम करिए, अपनी सहूलियत के हिसाब से काम करिए, अपनी समझदारी का उपयोग करिए, तभी इस बीमारी से, परिवार से, समाज से ठीक है निकल पाएंगे, लड़ पाएंगे, अब एक दूसरे की मदद कर पाएंगे और ख़ुद की मदद कर पाएंगे, जब अपनी समझदारी का यूज करेंगे तब। ठीक, तो आज ये खांसी के बारे में था। खांसी के बारे में बस वही है छोटी, बस कि जैसे अगर आपको विशेष कोई दिक्कत परेशानी हो
तो कृपया करके ना जो भी आपके कंसल्टेंट डॉक्टर हों उनसे मिल सकते हैं, और हमसे मिलना हो तो समय से आइए, तो आपके लिए भी बेहतर है, हमारे लिए भी बेहतर है। जय हिंद, जय भारत।